हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा एक नया टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड इट्स कंपोनेंट। हमने बहुत सारे रेडिएशन के नाम सुने होंगे, बहुत सारे रेडिएशन से हम लोग ने इलेक्ट्रिक जनरेट की है, बट कैसे? ये तो हमें पता है कि हाँ, रेडिएशन से हीट के द्वारा हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, बट हाउ और वो वर्क कैसे करता है? हमें फोटोमीटर, फोटो ट्यूब, ये सब हमने नाम सुना है। वो होता क्या है, आज हम लोग इसमें इस टॉपिक में हम लोग रीड करेंगे। पहले आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड इट्स कंपोनेंट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है और उसके कुछ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पूरा वर्क किस पे करता है, वो उसके कंपोनेंट होते हैं, वो हम लोग रीड करने वाले हैं आज। और हाँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या डाउट है, उसका भी सॉल्यूशन निकालेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है, जैसे कि वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन। जैसे रेडिएशन होता है, रेडिएशन पे डिपेंड करता है कि हमें कितना इंटेंसिटी मिलने वाला है, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इट इज़ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा बहुत कठिन मतलब बहुत हार्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होता है। अभी आगे हम लोग रीड करेंगे। सोर्स इमिट द रेडिएशन ऑफ वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ एंड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले तो हमें पता है कि हमारा रेडिएशन जो आ रहा है वो कोई सोर्स में से आ रहा होगा, तो सोर्स पे डिपेंड करता है। और वो सोर्स क्या करता है, इमिट करता है, क्या है, बहुत सारे लाइट्स इमिट करता है, निकालता है रेडिएशन ऑफ वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ। मतलब रेडिएशन भी बहुत सारे तरह के निकाल सकता है सोर्स, और उसके जो सोर्स रेडिएशन निकाल रहा है वो रेडिएशन के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। किसी का वेवलेंथ कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का मैक्सिमम ज़्यादा ही मैक्सिमम होगा। तो टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ सिंगल वेवलेंथ को सेपरेट करने के लिए, और मतलब जैसे सिंगल रेडिएशन निकल रही उसमें बहुत सारी वेराइटीज ऑफ वेवलेंथ होगी, तो सारे वेवलेंथ को अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटर आर प्रेफर ओवर फिल्टर के बाद मोनोक्रोमेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। उस मोनोक्रोमेटर में हम जान सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ कैसी है, कौन सबसे ज़्यादा कौन सी वेवलेंथ है, सबसे कम कौन सी वेवलेंथ है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैव स्पेक्ट्रा and photometer convert light energy into the electric energy which is measured by galvanometer। फोटोमीटर क्या काम करता है, कन्वर्ट करता है किसको, लाइट एनर्जी, मतलब कोई भी एक सोर्स पे से लाइट एनर्जी निकल रही होगी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एंड मेजर बाय गैल्वेनोमीटर, एंड उसको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर में। देखा जाए तो शॉर्ट में इधर ही उसने समझा दिए सारे पार्ट के नाम। अब मैं उसके सारे पार्ट के नाम बता रहा हूँ। कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर। कंपोनेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या क्या लगा रहता है, रेडिएशन सोर्स लगा रहता है, सेकंड नंबर पे मोनोक्रोमेटर रहता है। रेडिएशन सोर्स मतलब अभी जैसे बताया आप, जिस तरह का रेडिएशन हमें चाहिए उस तरह का हमें रेडिएशन सोर्स रहना चाहिए। हाँ, अभी आगे मैं बताता हूँ किस तरह से कैसे निकलता है। और अभी आएगा मोनोक्रोमेटर क्या रहता है, वो मतलब सेपरेट करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है जिसका वेवलेंथ जैसा होगा। सैंपल, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, इंडिकेटर, ये सारे कंपोनेंट है। टोटल 6 कंपोनेंट है जो हम लोग रीड करने वाले हैं। आज मैं कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत बताने वाला हूँ। आज अगर कुछ छूट जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। रेडिएशन सोर्स, पहले रेडिएशन सोर्स क्या होता है, पहले मैं आपको ऑन लैंग्वेज में बताता हूँ। रेडिएशन सोर्स, जो सोर्स से रेडिएशन निकल रहा है उसकी वेवलेंथ वो कैसा होता है, वो किसके कारण निकलता है, वो सब हम लोग आज रीड करें। मतलब कैसे रेडिएशन सोर्स बढ़ता है, ये सब आता है। विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा कंप्राइज द रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। तो बोल रहा है जो विजिबल रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का विजिबल रीजन होता है, वो कंप्राइज रहता है द रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विजिबल रेडिएशन
विच इज सिमिलर टू बल्ब। बोलता है उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है विच इज यूज टू प्रोड्यूस विजिबल रेडिएशन। विजिबल रेडिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ करते हैं। और विच इज सिमिलर टू द बल्ब, वो किसके सिमिलर रहता है, बल्ब के सिमिलर रहता है। हाउस होल्ड पर्पज, जो हमारे हाउस होल्ड पर्पज में भी यूज़ होता है। और इट कंटेन टंगस्टन वायर, वो क्या कंटेंट रखता है, टंगस्टन वायर कंटेंट रखता है, जो जो क्या नाम है, इलेक्ट्रिकली हीटेड रहता है एट द हायर टेम्परेचर, वो एकदम हाई टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं वो इलेक्ट्रिकली हीटेड रहता है। बाय अप्लाइंग कांस्टेंट करंट, हम लोग अगर लगातार करंट देते हैं, कांस्टेंट करंट मतलब लगातार करंट देना। अगर हम लोग करंट लगातार देते हैं बिना रुके, ना ही कम किए ना ही ज़्यादा किए, तो कंटिन्यूसली विजिबल रेडिएशन इज ऑब्टेन फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट। तो क्या कंटिन्यूसली एक रेडिएशन उत्पन्न होता है कहाँ से, टंगस्टन फिलामेंट में से। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इज दैट मेजर फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन इमिट बाय टंगस्टन फिलामेंट फॉल्स इन इंफ्रारेड रेडिएशन। डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ, जो मेजर डिसएडवांटेज ये टंगस्टन फिलामेंट का में से, ये जो मेजर फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन रहता है, फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन इमिट टंगस्टन, इमिट करता है कहाँ से, टंगस्टन में से। और वो फॉल कहाँ होता है, इंफ्रारेड रीजन में फॉल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हेन टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट इज अबाउट 1725 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं जब वो जो टंगस्टन लगा होता है वो कितना 1725 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इट इमिट 1% ऑफ विजिबल रेडिएशन। हमें पता चल गया हम लोग विजिबल रेडिएशन कैसे निकालते थे। कोई फिलामेंट में कंटिन्यूसली करंट मारते थे, मतलब कांस्टेंट करंट देते थे, जिसके कारण वो हीट होता था, इलेक्ट्रिकली हीट होता था, तो उसमें से रेडिएशन निकलता था। अब वो बता रहा है कि कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए, 1725 डिग्री सेल्सियस, इट इमिट 1% ऑफ विजिबल रेडिएशन। एंड वाइल 2725 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इट इमिट 15% ऑफ विजिबल रेडिएशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके विजिबल रेडिएशन की कंडीशन भी बढ़ते जा रही है। सो विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन कैन बी इंक्रीज बाय, बट अब यही बोल रहे हैं कि विद द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन, मतलब फ्रैक्शन कर रहा है, विजिबल रेडिएशन निकल रहा है, इट कैन बी इंक्रीज बट इट कॉस्ट फिलामेंट। तब उसका क्या होता है, एक टाइम आता है कि वो ख़राब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। लाइक अनवांटेड रेडिएशन इज इमिटेड बाय कीपिंग मोनोक्रोमेटर आफ्टर सोर्स। अनवांटेड रेडिएशन इज एलिमिनेटेड। अनवांटेड जो होता है रेडिएशन वो क्या है, एलिमिनेट मतलब निकल जाता है बाय कीपिंग मोनोक्रोमेटर। तो दैट्स वाई वी आर कीपिंग हियर मोनोक्रोमेटर। हम जैसे कि मैंने बताया था पहले, हम मोनोक्रोमेटर क्यों रखते हैं, तो इसीलिए हम अनवांटेड रेडिएशन निकालने के लिए हम लोग मोनोक्रोमेटर रखते हैं। फॉर मोर इंटेंसिव विजिबल रेडिएशन कार्बन अर्क इज यूज। और इसमें अगर ज़्यादा ही हमको विजिबल रेडिएशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन अर्क का यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा इधर कि सोर्स कैसा होना चाहिए। अब देखो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प इज यूज टू प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सब बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमको बनाना है रेडिएशन, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का यूज़ करेंगे। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैम्प, जिसके अंदर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम भरा रहता है। और दूसरा आता है नर्स ग्लोअर लैम्प। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इंफ्रारेड रेडिएशन। उसका यूज़ क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन का प्रोड्यूस करने के लिए होता है। इट कंटेन होलो ट्यूब ऑफ 30 मिलीमीटर लेंथ एंड 2 mm विथ। तो इसमें क्या होता है, 30 mm लेंथ होती है और 2 mm की विथ होती है। मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ जिरकोनियम एंड थेरियम एंड थोरियम। इट इज इंसुलेटर एट द नॉर्मल टेम्परेचर, सो इट इज एक्सट्रीमली हीटेड टू बी कंडक्टर। अब इसमें क्या बोला है, देखो नॉर्मली इसका मतलब हमने बताया क्या है, हमें अल्ट्रावायलेट के लिए ये हो गया और इंफ्रारेड के लिए नर्स हो गया। और
इन हाँ लेंथ हो गया। अब लेंथ बता इतने 30 है और विथ इतनी है। देन इट ऑक्साइड ये किसके बने होते हैं, जिरकोनियम के बने होते हैं और थेरियम और थोरियम के बने होते हैं। और इसमें सीधा बोलते हैं इंसुलेटर का यूज़ होता है, सॉरी इंसुलेटर बनता है एंड टेम्परेचर एट द टेम्परेचर हाँ। तो इट इज़ एक्सट्रीमली हीटेड टू बी कंडक्टर, और क्या है इसको हीट करके हम लोग कंडक्टर का नाम दे सकते हैं। जनरली इट इज़ हीटेड एट द 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसमें सारा प्रोसेस बता दिया। पहले हम लोग रेडिएशन सोर्स पढ़ेंगे, फिर मोनोक्रोमेटर, फिर सैंपल डिटेक्टर, देन एम्पलीफायर, फिर इंडिकेटर। ये हमारे क्या हो गए कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो बाद में बताता हूँ मैं आपको। देन ये हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। मेरे उसके लिए आपको लिंक में दिया हूँ मैं नीचे बायो में, ले लीजिएगा।